Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. हेलो जी, पहचाना? मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका मेहता। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना खिलौना, सोना चुपके से सोना, चाहे बीत जाए सपना सलोना। आइए आपको लेकर चलती हूँ एंटरटेनमेंट की राइड पे विद डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। वही कहते हैं कि बहुत सारी जो चीजें हैं उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही बनाई गई हैं, मगर वो हमारा सिर्फ विश्वास है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। पर मैं सोचती हूँ कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। अब कहते हैं कि जो नेल्स हैं वो ट्रिम नहीं करने चाहिए रात को, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? अंधविश्वास नहीं है, कुछ बुरा नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए है कि जो डे लाइट है उसमें आप नेल्स प्रॉपरली काट सकते हो। लाइट्स ऑन करोगे फिर भी वो डे लाइट का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो आप ज्यादा भी नेल काट सकते हो, आपका मांस भी छिल सकता है। तो वो क्योस अवॉइड करने के लिए डे टाइम में ही नेल्स काटने चाहिए। इजिप्ट में माना जाता है कि जो बिल्लियां हैं वो भगवान का रूप है। हम कहते हैं कि बिल्ली मनहूस होती है, रोती है तो बुरा होता है, अगर रास्ता काट जाए तो अच्छा नहीं होता, जबकि इजिप्ट के लोग बिल्लियों को बहुत मानते हैं। रीजन ये है कि पुराने टाइम से, वहां पे फेरो के टाइम से ये माना जाता है कि जो बिल्लियां हैं वो खतरनाक बिच्छू और चूहे ये सब खा लेती हैं, इंसेक्ट्स जो हैं ये खा लेती हैं, और इससे क्या होता है, हमारी फसल बच जाती है, हमारे जो प्रिजर्व किया हुआ फूड है वो बच जाता है। इसलिए वो मानते हैं इसको गॉड का रूप, एंजल मानते हैं, जबकि कहीं और इसको वो मनहूस भी माना जाता है, अनलकी माना जाता है। तो ये अपनी अपनी परसेप्शंस हैं। खैर, एक परसेप्शन जो हर कहीं मानी जाती है लोगों की, वो ये कि जो बंदा खुश रहता है ना उसके पास बहुत प्रॉस्पेरिटी आती है। तो मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहें, वहमों से दूर रहें और रहें जिंदगी में पॉजिटिव। हेलो जी, देखिए आज कितनी अच्छी हवा चल रही है। मनोज जी दिखाइए, ये पत्ते कितने प्यारे लग रहे हैं, हिलते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए। और ऐसे ये देखिए, ये भी देखिए, वाह, ऐसे लग रहा है जैसे पूरी कायनात डांस कर रही है और एंजॉय कर रही है डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। आपने कभी बहुत बड़ा ट्रक देखा है जिसमें कई बार 18 टायर्स लगे होते हैं? उसके अक्सर जो बीच वाले टायर्स होते हैं वो ऊपर उठे होते हैं। आप सोचते हो कि इनकी क्या यूटिलिटी है? क्या ये स्पेयर टायर्स हैं? एक्चुअली वो तब यूज किए जाते हैं जब ट्रक में बहुत ज्यादा सामान लदा होता है, तो सारे जो व्हील्स हैं उनके ऊपर इक्वल बैलेंस आ जाता है। मगर जब ट्रक खाली होता है, वापस ले जा रहे होते हैं, तो वो टायर्स हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ ऊपर उठा देते हैं ताकि ज्यादा घिसे नहीं, क्योंकि सामान तो इतना ज्यादा है नहीं है, तो वो उनको डेप्रिशिएट होने से बचाते हैं। इसलिए हाइड्रोलिक से वो टायर ऊपर कर दिए जाते हैं, और जब ट्रक फिर से सामान से भर जाता है तो उन टायर्स को नीचे कर दिया जाता है। एज सिंपल एज दैट। हेलो जी, क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि जो डोनट्स होते हैं उनके बीच में होल क्यों होता है? मेरा तो मन करता है कि उसके बीच में होल नहीं होना चाहिए ताकि हमें एक एक्स्ट्रा बाइट मिल जाए डोनट्स की। मगर जिन लोगों ने डोनट्स बनाने शुरू किए थे, अर्ली उन्होंने ये देखा कि जो डोनट्स हैं वो बीच में से कच्चा रह जाता है, इसलिए उन्होंने बीच में से होल करना शुरू कर दिया, क्योंकि साइडों से वो अच्छी तरह से पक जाता है, सेंटर में से वो प्रॉपर्ली बेक नहीं होता है। ऐसे ही आपने देखे होंगे साउथ इंडिया के जो वड़े होते हैं वो भी सेंटर में एक मतलब पूरा एक हब सा बन जाता है, इसलिए उसमें होल किया जाता है ताकि अच्छी तरह से वो फ्राई हो जाए और हम जब खाएं हमें कच्चे ना लगे। सो ये है सीक्रेट ऑफ होल इन
मैकडॉनल्ड। इज दिस रोज। रोज मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, सबको प्यारा लगता है। रोज कहीं पे भी होता है ना, ये मैसेज देता है कि जिंदगी बहुत प्यारी है, कलरफुल है, इसको एंजॉय करो और ऐसे ही खिले रहो, है ना, हमेशा ब्लूम करते रहो। आपको पता है बच्चों, कई लोगों की, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, मुंह से ना कई बार फॉल्स स्मेल आती है, तो आप कई बबलगम च्यू करते हैं, कई इलायची खाते हैं। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप कुकुम्बर, खीरा अपने खाने में ज्यादा इंक्लूड करते हो तो जो ये फॉल स्मेल है माउथ की, वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वैसे भी जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है या डाइजेशन की उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत ज्यादा कुकुम्बर खाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रफेज है दैट इज गुड फॉर योर डाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। सो खाने के साथ सैलेड जरूर खाना है। बच्चों, आपने देखा होगा अक्सर जब आपके घर में कोई मेडिसिन कंज्यूम करता है, दादी या पापा या मम्मा, तो देखा होगा आपने कि जो टेबलेट है उसके बीच में एक लाइन लगी होती है ना, बिल्कुल सेंटर में, हाफ इधर सेंटर में लाइन होती है। वो लाइन क्यों होती है, कभी आपने सोचा है? कईयों में नहीं होती है मगर कईयों में होती है। जिस किसी टेबलेट पे ये लाइन होगी, जिसको डीबोज्ड लाइन बोलते हैं, उसका मतलब है कि ये जो टेबलेट है ये ज्यादा पावर की है, तो आप इसको डिवाइड करके हाफ भी खा सकते हो। सपोज किसी ने कोई शुगर की मेडिसिन लेनी है या ब्लड प्रेशर की लेनी है, तो वो जो डीबोज्ड लाइन है उससे आप डिवाइड करके, सपोज 100 mg की है तो आप 50 mg पहले कंज्यूम कर सकते हो, अगर डॉक्टर ने बोला है तो 50 mg बाद में कर सकते हो। मगर जिन टैबलेट्स के बीच में डिबोज्ड लाइन नहीं होती है उसको हाफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें जो मेडिसिन पावर है वो कम हो जाती है। तो अब आपको पता चला कि वो डीबोज्ड लाइन का क्या मतलब होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, वो अपने पेन को मुंह में डाल के उसके पीछे का बिल्कुल च्यू कर लेते हैं, या अगर उन्होंने मुंह में पेंसिल डाली है तो वो पेंसिल का पीछे से बिल्कुल खा लेते हैं, उसको खराब कर देते हैं। हम कहते हैं कि बैड मैनर्स हैं, जो केमिकल्स आपके मुंह में चले गए ये आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। मगर साइकोलॉजी ये कहती है कि जो लोग अपने पेन को बैक से च्यू करते हैं, पेंसिल को च्यू करते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनका ब्रेन बहुत तेज चल रहा होता है, और वो लोग मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए ही बहुत मशहूर माने जाते हैं। तो जब आप कभी ऐसे च्यू करो, समझो आप बहुत जीनियस हो। वैसे एक और बात बताऊं, साइकोलॉजी ये कहती है कि जिन बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत गंदी होती है, बहुत फास्ट फास्ट लिखते हैं, उनका ब्रेन इतनी शार्प चल रहा होता है कि वो हाथ से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाता। मगर आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आपने अपनी हैंडराइटिंग पे ध्यान देना है, ये ना हो कि आपने लिखा बहुत अच्छा है मगर मैम आपके मार्क्स काट लिए। ओके, फिर से आवाज आ रही है ना, वाह। चलिए जी, मेरा हेलीकॉप्टर आ गया है, अब मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुनते रहिए, देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये लिंक शेयर करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, दिल से खुशी होती है आपकी एप्रिसिएशन से। तो अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। मोनिका सिंह, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जाग तुम देख सको, सब कुछ यहाँ है बड़ा निराला, जिसे देख तुम्हें ताजुब हो। इस दुनिया में है कितना सब कुछ, मुझे अब है देखना, है सीखना। मुझे बस एक स्कूल चाहिए जो कहे तुम आगे बढ़ो।
Broadcasting Channel.